देखो बच्चों, आज हम शुरू करें AS20 अर्निंग पर शेयर। राइट, आपकी 24 मार्क्स की यूनिट है, उसमें से 15 नंबर का तो फाइनल अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, तो 9 नंबर का कोई ना कोई और टॉपिक उसके साथ जरूर अटैच होके आएगा। या तो जो रेशियो एनालिसिस कराया था मैंने वो रेशियो एनालिसिस में से, या फिर ईपीएस में से, या फिर एक और टॉपिक है इसमें वैल्यू एडिड। क्या है? वैल्यू एडिड। तो 9 नंबर का कोई भी टॉपिक अटैच होके आ सकता है, ईपीएस भी वैल्यू एडिड भी। अगर आप इनको रेडी नहीं करके ले गए तो आपका वो 15 नंबर का क्वेश्चन भी क्या हो गया? बेकार ही हो गया, कि 9 नंबर उड़ जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? उस 15 में से 1-2 नंबर की गलती कर दोगे, 2-3 नंबर की, उसके बाद 9 नंबर ये उड़ गए, तो वो तो फिर 24 में से 12 ही रह गए। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए ये वाला टॉपिक करके जाना जरूरी है। ईपीएस क्लियर हो गई। अर्निंग पर शेयर, अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं ना बच्चों, तो आपकी 2 टाइप की अर्निंग पर शेयर होती है। कितने टाइप की 2 अर्निंग पर शेयर होती है? एक होती है बेसिक अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेसिक अर्निंग पर शेयर, और एक होती है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पहले मैं आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना सिखाऊंगी और फिर मैं आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना चाहूंगी। अब मैम पहले तो ये बताओ अर्निंग पर शेयर होती क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, अर्निंग पर मतलब एक शेयर की, एक शेयर कितना कमा रहा है। कौन सा शेयर मैम? प्रेफरेंस शेयर नहीं, कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है तो वो क्या कहलाएगा बताओ? अर्निंग पर शेयर। निकाले कैसे इस अर्निंग पर शेयर को? सबसे पहले हम निकालना सीख रहे हैं कौन सी अर्निंग पर शेयर बताओ? बेसिक अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो देखो बेसिक अर्निंग पर शेयर मैं थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाऊंगी और उसी से क्योंकि हम डायलूटेड सीख जाएंगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर, देखो बच्चों, आप जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है ना? याद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? याद है? रिवेन्यू लेते थे, है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेते थे आप? इनकम। क्या लेते थे आप? इनकम। इनकम में क्या लेते थे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ याद आया? अगर आपने फाइनल अकाउंट नहीं किया है तो पहले, इससे पहले फाइनल अकाउंट करना जरूरी है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो पढ़ो पहले, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। पहले आप वो पढ़ो, फिर ये चैप्टर समझ में आएगा। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको पढ़ो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सारे पार्ट, तब आपको ये समझ में आएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते थे, और क्या लेते थे बताओ? अदर इनकम। क्या लेते थे? अदर इनकम। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, फिर ये समझ में आएगा। और फिर इसमें से एक्सपेंसेस क्या करेंगे? माइनस। याद है एक्सपेंसेस कौन कौन से होते थे? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, और क्या लेते थे? चेंज इन इन्वेंट्री। याद आया? चेंज इन इन्वेंट्री, है ना? फिर इसमें से हम क्या माइनस करते? इंप्लॉय बेनिफिट्स। राइट, फिर क्या माइनस करते थे? फाइनेंस कॉस्ट। क्या माइनस करते थे? फाइनेंस कॉस्ट। बोलो ठीक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। राइट, माइनस करते थे। फाइनल अकाउंट देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और फिर माइनस करते थे अदर एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे माइनस करते थे। राइट, तो ये जब हम क्या करते थे बताओ? प्लस या माइनस, इसको बोलते थे ए और इसको बोलते थे बी। तो हम निकालते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि कई बार है ना, मैं इससे लिंक करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जोड़ के अर्निंग पर शेयर पूछ सकते हैं ये। भाई एक ही क्वेश्चन दे दे, उसमें ये फाइनल अकाउंट भी बनाना दे दे और बोले बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालो या डायलूटेड अर्निंग पर शेयर निकालो, तो इसलिए उससे लिंक करके भी पढ़ा रही हूँ कि अलग से दे दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके साथ जोड़ के दे दे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पर फिर भी बोल रही हूँ, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं किया है तो पहले उसको खत्म करके आओ, फिर उसके बाद इसको देखो, नहीं तो ये आधी समझ में आएगी और आधी समझ में नहीं आएगी। उससे लिंक है इसका, है ना? अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिर इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? दिस इज
ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम जब अर्निंग पर शेयर निकालेंगे ना तो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत करेंगे, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम ले ली, ये हमारी कमाई हो गई। जो नए बच्चे को ये बात याद रखो, ये हमारी कमाई हो गई, ये हमारे क्या हो गए बताओ, खर्चे। हमारी वो हमारी कमाई हो गई और वो हमारे क्या हो गए बताओ, खर्चे। कमाई में से खर्चे क्या करने हैं बताओ, माइनस। कमाई में से खर्चे माइनस करने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर इसमें से टैक्स माइनस करना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। यहां से आपकी अर्निंग पर शेयर की शुरुआत होती है। आप क्या लोगे बच्चों, आपको क्वेश्चन में अलग से भी दिया होगा, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो ठीक है। फिर इसमें से लेस क्या कर दोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। फाइन, जो कि आपने हो सकता है ऑलरेडी कर भी चुका हो यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाने से के लिए। समझ में आ रही ना? तो ये जो निकल के आएगा इट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझो मेरी बात, समझो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर दोगे, माइनस। तो जो निकल के आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। तो ये जो आया ये बच गई अर्निंग टू इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाई, यानी कि आई प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। है मैम इंटरेस्ट कहां से, इंटरेस्ट कहां से, जब हमने फाइनेंस कॉस्ट माइनस की होगी तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया होगा। जब हमने फाइनेंस कॉस्ट माइनस की होगी, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, इंटरेस्ट। तो जब हमने फाइनेंस कॉस्ट माइनस की तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, यहां पर हमने टैक्स माइनस कर दिया और यहां पर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस कर दिया। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आईएनटी मतलब इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो कमाई बची है ना, अब ये जो कमाई बची है ये किसकी बची है, इक्विटी शेयर होल्डर की। किसकी बची है, तो इसको मैं दूसरे शब्द में बोल सकती हूँ अर्निंग टू इक्विटी। क्या बोल सकती हूँ, अर्निंग टू इक्विटी। तो अगर हमें ईपीएस निकालनी है तो इसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, अर्निंग टू इक्विटी है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन ये बेसिक ईपीएस निकली, डायल्यूटेड नहीं निकली। ये कौन सी ईपीएस निकली, बेसिक ईपीएस। डायल्यूटेड में कॉन्सेप्ट है। समझ में आया बच्चों या नहीं समझ में आया? प्लीज मेरी बात सुनो। ये वाला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, उसमें से टैक्स क्या कर दिया, माइनस। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उनका डिविडेंड भी क्या कर दिया, माइनस। और आपको प्रेफरेंस डिविडेंड अब निकालना आता है, 10% प्रेफरेंस डिविडेंड है 1 लाख के, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। वो माइनस कर दिया, जो बच गया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये जो आई हमारी वो बेसिक ईपीएस आई। समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो अब हम बेसिक ईपीएस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने डायलोटेड ईपीएस पे मूव करेंगे। समझे कि नहीं समझे? देखिए प्लीज, बेसिक ईपीएस में भी अभी कॉन्सेप्ट है और देखो बच्चों, आ गया कॉर्पोरेट। देखो हम बेसिक ईपीएस पे, टाइप ऑफ ईपीएस मैंने बेसिक ईपीएस निकालनी दिखा दिया आपको। देखो इन्होंने जो भी फॉर्मेट रखा हो छोड़ो, तुम बेसिक ईपीएस निकालो। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस पे आपको बेसिक ईपीएस निकालना है। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रख लो, एक चीज और कर लो, बता ही देती हूँ मैं वो पॉइंट। हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। बोलो ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मतलब जो कभी कभी आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉटरी निकल गई, इसे हम ऐड कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, लॉस। वो कभी कभी आता है, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है ना, तो उसमें कोई बिल्डिंग टूट जाए, कोई घर टूट जाए, तो घर बिजनेस का कुछ हो जाए, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है। प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वैसे क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, पर आप याद रख लेना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रही है ना बच्चों? चलिए बता दिया ये भी मैंने। अब सुनो, देखो ध्यान से, क्या रे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दे रखा है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 5 लाख कितना है? 5 लाख। टैक्स का रेट है 30%। टैक्स का रेट कितना है? 30%। और कंपनी है 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर है कितने के? 10 के। अगर 10,000 शेयर 10 के हैं, 1 लाख रुपए के हो गए। समझ गए या नहीं समझ गए? तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर है 10 के, तो 1 लाख रुपए के हो गए। मानते हो? देखो ना बच्चों, 10,000 शेयर हैं 10 के, 10,000 शेयर 10 के, 1 लाख रुपए के हो गए। तो आपको निकालिए बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 5 लाख। बोलो ठीक है। अब इसमें से टैक्स का क्या कर देंगे? माइनस। 5 लाख का 30%, 30% ना, तो कितना हो गया? 1.5 लाख। कितना हो गया? 1.5 लाख। कितना बचा? 3.5 लाख। कितना बचा? 3.5 लाख। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। क्या कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इस क्वेश्चन में? नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो गया? नील। तो ये जो बची, ये बची अर्निंग टू इक्विटी। क्या बची? अर्निंग टू इक्विटी। तो इससे हम बेसिक ईपीएस निकालेंगे कितनी? 3.5 लाख को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, शेयर कैपिटल से नहीं, नंबर ऑफ शेयर। 10,000 है, तो हमारी जो अर्निंग टू इक्विटी बची वो कितनी बची बताओ? 35 रुपए। एक शेयर होल्डर को 35 रुपए की कमाई मिली, दैट इज कॉल्ड अर्निंग टू इक्विटी। प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख है, टैक्स का रेट 30% है, 5 लाख का 30% 1.5 लाख। कितने बचे? 3.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर है नहीं, उसको क्या मान लिया? नील। तो अर्निंग टू इक्विटी 3.5 लाख बची, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से जो कि 10,000 है। तो हमारी एक शेयर होल्डर की कमाई आ गई कितने रुपए? 35 रुपए। समझ में आ रही है ना बच्चों? ये हमारी ईपीएस निकल गई। अगला देखिए प्लीज, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। आपको समझ में आ गया ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा उठाना है? ये तो कुछ है ही नहीं। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। इसमें कौन सा डिविडेंड भी है? सेम क्वेश्चन है, पर इसमें कौन सा डिविडेंड और गिवन है? प्रेफरेंस डिविडेंड। देखिए बच्चों, अच्छा बच्चों क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कितना? 6 लाख। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ ग्रीन पेन से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख। टैक्स का रेट कितना है? 30%। टैक्स है 30%। प्रेफरेंस डिविडेंड है 1/20। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया? 1/20। लेकिन साथ में यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड भी दे रखे हैं 10,000। याद रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड ही माइनस करना है, इक्विटी डिविडेंड नहीं। समझे? मैंने फॉर्मेट में सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने को कहा है। आप लोगों को क्या होता है? आप लोग प्रेफरेंस भी माइनस कर देते हो और इक्विटी भी। नहीं, प्रेफरेंस माइनस करना है। और शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, 20,000 शेयर है 10 के ही। तो शेयर कैपिटल हो गई कौन सी शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। डेफिनेटली प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे इन्होंने गलती कर रखी है, प्रिंटिंग एरर कर रखा है, इनको लिखना चाहिए था इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस कैपिटल भी होगी। तो 20,000 शेयर होंगे कितने के बताओ? 10 के। तो कितने के हो गए बताओ? 2 लाख के। अब आपको निकालनी है अर्निंग पर शेयर। क्या निकालनी है आपको? अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 6 लाख। 6 लाख ना, इसमें से टैक्स का रेट क्या कर देंगे? माइनस। 6 लाख का 30%, 180, 420। और अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड 1/20। मान लिया प्रेफरेंस डिविडेंड ना दिया होता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी होती 10%, 12 लाख की। 10%, तो 12 लाख का 10% कितना होता? 1/20। समझ गए ना? अगर प्रेफरेंस कैपिटल होती 10% 12 लाख की, तो 12 लाख का 10% कितना होता? 1/20। 1/20 वो माइनस करेंगे। तो अब जो बची वो क्या बची? अर्निंग टू इक्विटी। अर्निंग टू इक्विटी, अर्निंग पर शेयर नहीं, अर्निंग टू इक्विटी 3 लाख। और अब आप अपनी ईपीएस कैसे निकालोगे? 3 लाख को डिवाइड कर देना 20,000 से। बोलो ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 15। एक शेयर होल्डर को 15 रुपए की कमाई हो रही है। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई? तो ये आपकी क्या निकलाई बताओ? ईपीएस। समझ में आ रही है ना बच्चों? लेकिन अब इसमें कॉन्सेप्ट आगे चलेगा।
आपको ना ईपीएस निकालनी है जब नए शेयर ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए हो, समझ रहे हो, मतलब साल भर के दौरान नए शेयर इशू हुए हो, मतलब समझे, शुरुआत में 20,000 शेयर थे, साल के बीच में 10,000 और इशू कर दिए, तो फिर आपके 30 हो गए ना, लेकिन 30 से डिवाइड नहीं करना, उसमें आपको वेटेड एवरेज ईपीएस निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे, व्हेन न्यू शेयर इशूड when new share issued during the year, जब आपने नए शेयर इशू किए हैं साल के दौरान, समझे कि नहीं समझे, तो ईपीएस कैसे निकालोगे, राइट। देखो सुनो, एक कंपनी के 12,000 शेयर थे, कह रहे कंसिडर एग्जाम्पल टू, मतलब एग्जाम्पल टू लेना है, तो मतलब अर्निंग टू इक्विटी 3 लाख ही लेनी है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, प्लीज मेरी बात सुनिए, ये एग्जाम्पल नंबर क्या था 1, एग्जाम्पल नंबर क्या था, बोलो ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर क्या था 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में अर्निंग टू इक्विटी 3 लाख ही है, वो कह रहे वो चेंज मत करो, कह रहे कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 को कंसिडर करना है, इसका मतलब अर्निंग टू इक्विटी कितनी लेनी है बताओ, 3 लाख की लेनी है, बोलो बच्चे बात समझ में आई, किसको कंसिडर करना है, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में अर्निंग टू इक्विटी कितनी थी 3 लाख, या अर्निंग टू इक्विटी यहां भी कितनी लेनी है बताओ 2 लाख, अर्निंग टू इक्विटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने इसके बाद प्रॉफिट, समझ में आ रही है ना, टैक्स भी माइनस कर दिया और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी माइनस कर दिया, कहते कंपनी हैड 12,000 शेयर ऑफ 10 ईच इन बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितने शेयर हैं 12,000, कितने के 10 के, बोलो ठीक है, 12,000 है कितने के 10 के, बोलो ठीक है, और इसने इशू कर दिए 8,000 शेयर 10 के, लेकिन 1 अक्टूबर को, समझ गए, कंपनी इशूड 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 1 अक्टूबर, कितनी तारीख को इशू किया, कितने इशू किए 8,000, कितने के 10 के, मुझे बताओ वेटेड एवरेज शेयर कितने होंगे, वेटेड एवरेज शेयर प्लीज, शुरुआत में कितने थे 12,000, कितने थे 12,000, एक महीने के कितने हो गए 12/12, और 12,000 तो पूरे साल ही रहे, 12,000 तो पूरे, फिर कितने इशू कर दिए 8,000, कितने इशू कर दिए 8,000, 12 से क्या करेंगे डिवाइड, एक महीने के आ गए, 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 से क्यों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, भाई ये 12 से डिवाइड करके 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि तो पूरे साल रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि ये तो साल के शुरू में ही थे, 1 अप्रैल को ही थे, 1 अप्रैल को थे ना, तो उसकी काउंटिंग 1 अप्रैल से होगी, लेकिन ये कब से थे 1 अक्टूबर से थे, तो इसकी काउंटिंग कब से होगी 1 अक्टूबर से, तो समझ में आ रही है ना बच्चों, तो 1 अक्टूबर से कितना हो गया बताओ, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो ये 12 महीने हैं, तो 12 बटे में क्या कर दिया 12, और ये कितने महीने हैं 6 महीने हैं, तो 6 बटे में क्या कर दिया 12, कितने शेयर हो गए बताओ 16,000, समझ में आ रही है ना, तो आपकी बेसिक ईपीएस कितनी आई, बेसिक ईपीएस आ गई आपकी 3 लाख अपॉन में 16,000, हाँ जी ठीक है, बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्या कह रही हूं मैं, शुरुआत में 12,000 थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 12,000 ही रहे, राइट, और ये अक्टूबर में इशू है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई, या 12 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 16,000 हो गए, अब आप 3 लाख जो आपकी कमाई थी उसको कितने से डिवाइड करना है
16,000 से। तो ये आपकी क्या आ गई बताओ, बेसिक ईपीएस। लेकिन आपको एक बात बताऊं बच्चों, यहीं पे अगर ये जो शेयर इशू हुए हैं ना, ये बोनस शेयर होते ना, तो आपको वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा 20,000 से ही डिवाइड करना था। समझे कि नहीं समझे? कितने से डिवाइड करना था? 20,000 से। क्लियर हो गई ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि बोनस शेयर क्या होते हैं? फ्री के शेयर, और फ्री के शेयर शुरू से ही माने जाते हैं, उसमें डेट मायने नहीं रखती। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? फ्री में शेयर देना। अब फ्री में अब कोई चीज फ्री में दे रहे हो, फिर चाहे 1 अक्टूबर को दे रहे हो, चाहे 1 नवंबर को दे रहे हो, चाहे 1 जुलाई को दे रहे हो, चाहे 1 अगस्त को दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? फ्री की चीज तो फ्री की है, तो उसमें डेट मायने नहीं रखती। तो वहां पर क्या करेंगे बताओ? 1 अप्रैल से ही मानेंगे। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? कहां से मानेंगे? 1 अप्रैल से ही। समझे? देखो क्वेश्चन देखो, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कंसिडर करना है, यानी अर्निंग टू इक्विटी स्टिल कितनी लेनी है? 3 लाख लेनी है। कोई डाउट है? कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि अर्निंग टू इक्विटी स्टिल कितनी लेनी है? 3 लाख। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कंपनी हैड 12,000 शेयर ऑन 1 अक्टूबर, 1 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल 21 को कितने शेयर थे? 12,000 शेयर थे। कितने के? 10 के। एंड इट इशूड 8,000 बोनस शेयर। कौन से शेयर? बोनस शेयर। 1 अक्टूबर 2021 है, 8,000 बोनस शेयर इशू किए। कितने के? 10 के। 80,000 के हो गए। बोलो ठीक है। अब बोनस होगा, ये कौन से शेयर हैं? ओरिजिनल। और ये कौन से हैं? बोनस। बोनस है। बोलो ठीक है। 12,000 शेयर थे 10 के, और 8,000 बोनस शेयर इशू कर गए। तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितनी आएगी? बताओ। अर्निंग पर शेयर की 3 लाख की कमाई ले ली, और अपॉन में क्या कर देना है? 20,000। बोनस शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता किस दिन इशू हुए हैं, तो 20,000 से डिवाइड करके कितना आया है? 15। समझ गए या नहीं समझ गए? यही तो मतलब यही तो AS20 में लिखा हुआ है कि अगर जो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ना, ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है? AS20 में थियोटिकल लिखी हुई है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? जो मैं प्रैक्टिकल से आपको समझा रही हूँ कि बोनस शेयर इशू करो तो वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? गॉट इट? अच्छा, अगर हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करें, किस पे इशू करें? प्रीमियम पे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो। ओहो, ये कौन सा टॉपिक है बताओ? ये कौन सा टॉपिक है? बोनस इशू। हेडिंग डाल दूं ना? बोनस इशू। समझ गए या नहीं समझ गए? और ये कौन सा टॉपिक है? शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शेयर इशूड एट प्रीमियम। अभी हम कौन सी अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं? बेसिक। अभी हमने डायल्यूटेड नहीं सीखी, अभी हम सिर्फ कौन सी निकालनी सीख रहे हैं? बेसिक। समझ गए या नहीं समझ गए? कहते हैं कंसिडर दैट ए कंपनी हैज, एग्जाम्पल नंबर 2 लेना है। अभी भी कौन सा लेना है? एग्जाम्पल नंबर 2। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है बताओ? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर बोलते हैं अर्निंग टू इक्विटी। अर्निंग टू इक्विटी कितनी दे रखी है बताओ? 3 लाख। ये तो सेम है। अब कहते कंपनी हैड 12,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 12,000 शेयर ऑफ, तुमने 1 अप्रैल 2021 को 12,000 शेयर है। कितने के? 10 के। 1,20,000। हाँ जी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एंड इशूड 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 8,000 शेयर कितने के इशू किए? 10 के। लेकिन कितने में? 15 में।
तो मतलब 10 के 5 रुपए प्रीमियम हो गया ना। 8,000 शेयर कितने के हैं? 10 के, लेकिन 5 रुपए क्या है? प्रीमियम, फर्दर शेयर है। बोलो ठीक है। तो ये कितने हो गए? 15 8 120, 21 आया। कैलकुलेट ईपीएस। अब मुझे बताओ सीधा 20,000 से डिवाइड कर दूं? नहीं, क्योंकि ये बोनस इशू नहीं है। बोनस इशू होता तो सीधा 20,000 से डिवाइड करते। ये तो कैश में इशू किया है ना, बल्कि 15 रुपए मंगवाए हैं। 10 की बजाय कितने रुपए मंगवाए हैं? 15। समझ में आ रही है ना? तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज सिंपल वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? 1 अक्टूबर को इशू किए हैं तो 12,000 थे, 12/12, और ये 8,000 थे। 12 से डिवाइड करेंगे, 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अप्रैल से लेके मार्च तक 12/12, और अक्टूबर से लेके मार्च तक 6/12। तो कितने हो गए बताओ? ये 16,000। कितने हो गए? तो क्या ही बताओ आप ईपीएस? 1/20 को 16,000 से क्या करेंगे? डिवाइड। बोलो बात समझ में आ रही है? 12,000 थे, 12/12, 8,000 थे, 6/12, और 16,000 हो गए। अब 12,000 को 16,000 से डिवाइड करेंगे। मतलब प्रीमियम को आपको इग्नोर करना है। प्रीमियम इज इग्नोर्ड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम पे इशू की है, समझे? आपको तो वेटेड एवरेज शेयर निकालने हैं ना, और अगर यही बोनस होते तो आपको वेटेड एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा कितने से डिवाइड करते? 16,000 से। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? नाउ मूव ऑन फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कौन सी अर्निंग? तो देखो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कॉन्सेप्ट सीखो, ये क्या है। देखो ये तब निकाली जाती है जब आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर हो या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो। क्या हो? या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो इनको आगे चलकर हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब इनको भी हम आगे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहता है कि आज तो हमारी अर्निंग पर शेयर ये है, पर अगर हम डिवेंचर को इक्विटी शेयर में क्या कर दें? कन्वर्ट, तो हमारी अर्निंग पर शेयर चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज होके आएगी ना, उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। समझ गए या नहीं समझ गए? राइट। तो ये निकाली जाती है। इट इज कैलकुलेटेड। ये कब कैलकुलेट होगी बताओ? व्हेन वी हैव कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जब हमारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो। सीए फाइनल में सिखाया जाता है या सीए इंटर में सिखाया जाता है, उससे पहले डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं आता। समझ गए ना? तो जो नॉन सीए टीचर्स हैं उनको ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, समझो, जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके निकले हैं। बिकॉज जब उन्होंने ग्रेजुएशन की थी या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी तब ये कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं था, अभी आया है। बात समझ में आ रही है? राइट। तो एकदम से अब उनको भी नहीं समझ में आएगा, इसी साल आया है, उनको भी समझने में 1-2 साल लगेंगे। जैसे मैंने अपना लेक्चर डाल दिया तो एक आधे ऐसे किसी और सीए ने अपना लेक्चर डाला होगा, तो ऐसे वो देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर वो सिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो वो प्रॉब्लम है इसमें। तो ये कब कैलकुलेट की जाती है बताओ? जब आपके पास कौन से डिवेंचर हो? कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, या फिर कौन से हो? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो। ये मान के कैलकुलेट की जाती है जो हमारे पास कन्वर्टेबल डिवेंचर थे ना या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, वो हमने कन्वर्ट कर दिए, वो हमने कन्वर्ट कर दिए। तो अब बताओ क्या अर्निंग पर शेयर होगी? बात समझ में आ रही है ना? इट इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग that we have converted the डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। हम डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को क्या कर चुके हैं? कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि कन्वर्ट किया नहीं, पर हम मान के चल रहे हैं कि आज के दिन अगर हम डिवेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दें? इक्विटी शेयर में, है ना? इनटू इक्विटी शेयर। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कैलकुलेट किया जाता है
ये मान के, क्या मान के बताओ, कि हमने कन्वर्ट कर दिए हैं डिबेंचर्स को भी इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर को भी इक्विटी शेयर में। हालांकि हमने कन्वर्ट नहीं किया है, पर मान के चल रहे हैं कि हमने कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आज अगर हम कन्वर्ट कर दें तो देखो मेरी बात सुनो, तो हमारी कमाई पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी अर्निंग थी, अर्निंग टू इक्विटी थी, बताओ क्या थी अर्निंग टू इक्विटी? किसको बोलते थे अर्निंग टू इक्विटी? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तीन है ये कमाई। इसी को तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते थे। भाई बेसिक अर्निंग पर शेयर तो पहले निकाल ही चुके होंगे हम। सुनो मेरी बात सुनो, डायल्यूटेड निकालने से पहले कौन सी निकालते हैं? बेसिक। डायल्यूटेड निकालने से पहले कौन सी निकालते हैं? बेसिक के बिना कभी डायल्यूटेड नहीं निकलती। पहले क्वेश्चन आपसे बेसिक कैलकुलेट करवाएगा और फिर आपसे डायल्यूटेड। तो बेसिक अर्निंग कैलकुलेट कर चुके हो तो मतलब अर्निंग टू इक्विटी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, है ना? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर हमारा डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? तो जो इंटरेस्ट गया था वो इंटरेस्ट अब नहीं जाएगा। समझो प्लीज मेरी बात सुनो, समझो। अगर हमारा डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो गया? इक्विटी शेयर्स में, तो हम क्या मान के चल रहे हैं बताओ? क्या मान के चल रहे हैं? जो इंटरेस्ट हमारा जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। फोन आते हैं तो ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो जो इंटरेस्ट माइनस हो चुका है वो इंटरेस्ट क्या करेंगे? ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लेकिन आफ्टर टैक्स वाला ऐड करेंगे, आफ्टर टैक्स वाला। समझे? पता है आफ्टर टैक्स वाला क्यों? क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट पीएनएल में गया था, पीएनएल में गया था तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया था? कम। नेट प्रॉफिट होने से टैक्स की क्या हो गई थी? सेविंग। टैक्स की क्या हो गई थी? सेविंग। अब ब्याज नहीं जाएगा तो वो टैक्स की सेविंग होनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो उतना नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा सा कम बढ़ेगा। समझो मेरी बात, समझो। डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी शेयर में। डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो अब डिबेंचर नहीं रहे, डिबेंचर नहीं रहे तो ब्याज भी नहीं रहा, ब्याज नहीं रहा तो प्रॉफिट जो हमारा इतना है वो प्रॉफिट उस ब्याज से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो डिबेंचर खत्म हो गए, मृत्यु हो गई, मौत हो गई उन डिबेंचर्स की। डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो गए? इक्विटी शेयर में। डिबेंचर हमारी जिंदगी में नहीं रहे, और अगर डिबेंचर हमारी जिंदगी में नहीं रहे तो हमारी जिंदगी में ब्याज भी नहीं रहा। ब्याज नहीं रहा तो जो प्रॉफिट हम पहले कमा रहे थे वो प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन वो प्रॉफिट पूरा थोड़ी ना बढ़ा, वो प्रॉफिट पूरा थोड़ी ना बढ़ा। मान लिया 1 लाख ब्याज था तो ये 1 लाख ब्याज पीएनएल में जाता था, पीएनएल में जाता था तो 1 लाख प्रॉफिट क्या हो जाता था? कम हो जाता था। उससे टैक्स की सेविंग भी हो जाती थी, टैक्स बच जाता था ना उससे हमारा। मान लिया 30% टैक्स बचता था तो वो बचत खत्म हो जाएगी ना हमारी। तो ब्याज हमारी जिंदगी की फायदा होगा, लेकिन वो बचत खत्म हो गई तो वो जिंदगी का नुकसान हो गया। तो नेट फायदा हमारे पास कितने का हुआ? 70,000 का। तो वो 70,000 ही ऐड करने हैं यहाँ पर। तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड करना है आफ्टर टैक्स वाला। समझे मेरी बात? समझो, समझो। ब्याज का फायदा होगा, इंटरेस्ट का कितने का फायदा होगा बताओ? 1 लाख का। इंटरेस्ट का कितने का फायदा होगा? लेकिन टैक्स का नुकसान भी होगा 30%, क्योंकि ब्याज पहले पीएनएल में जाता था तो टैक्स बचता था, वो टैक्स नहीं बचेगा तो टैक्स का नुकसान भी होगा। तो नेट फायदा कितने का होगा? 70 का। तो हमें 70 ऐड करने हैं यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? 3 बार रिपीट कर चुकी हूं, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप ऐड करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी नहीं रहे तो प्रेफरेंस को डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मौत भी, अगर देखो डिबेंचर नहीं रहे तो आप इंटरेस्ट ऐड कर देना, और अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं रहे तो आप डिविडेंड ऐड कर देना। यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर है, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो इंटरेस्ट ऐड करना, और अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आप डिविडेंड ऐड करना। हो सकता है दोनों में से एक हो सकता है दोनों ही हो, राइट? तो दोनों ऐड कर लेना। क्वेश्चन में डिबेंचर दिए हैं तो इंटरेस्ट ऐड कर देना, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो कन्वर्टेबल डिविडेंड ऐड कर देना। तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी कमाई ये हो जाएगी, आपकी कमाई ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अर्निंग। समझे? दिस इज न्यू अर्निंग। लेकिन आपके शेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे। शेयर्स कैसे बढ़ जाएंगे? शेयर हो जाएंगे ओल्ड शेयर, जो पुराने शेयर थे, प्लस में जो डिबेंचर को कन्वर्ट करके शेयर बनाए हैं ना, तो शेयर इशूड टू कन्वर्जन,
थ्रू कन्वर्जन। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपके न्यू शेयर हो जाएंगे। तो बताओ आपकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितनी होगी? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, आप अर्निंग को डिवाइड करोगे न्यू शेयर से, तो ये आपकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हो गई। समझे कि नहीं समझे? आज तक पेपर में कोरोना के टाइम में भी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं आई है, समझो। तो कोरोना के टाइम के पेपर कॉर्पोरेट अकाउंट के सबसे टफ पेपर थे, समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी अब क्योंकि इन्होंने अलग से एस डाल दिया, पहले अलग से एस नहीं था तो नहीं आई थी, लेकिन अब की बार अलग से एस डाल दिया तो हो सकता है अब की बार दे दे डाइल्यूटेड अर्निंग, क्योंकि बेसिक अर्निंग पर शेयर में तो कुछ है ही नहीं ना। बेसिक अर्निंग पर शेयर में है क्या? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखिए, देखिए इन्होंने बेसिक अर्निंग पर शेयर खुद ही कैलकुलेट करके दे दी। नेट प्रॉफिट कितना दिया बताओ? 20 लाख, 20 लाख। और नंबर ऑफ शेयर कितने दिए? 10 लाख। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर दे दी ना इन्होंने। भाई एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कितना दिया? 20 लाख। नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो ना। ये नेट प्रॉफिट डेफिनेटली कौन सा दिया होगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नहीं दिया हो तो आप निकाल देना। कैसे निकालना? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना, उसमें से टैक्स क्या करना? माइनस, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या करना? माइनस। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो क्वेश्चन बना के देगा, उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेना, टैक्स क्या कर देना? माइनस, और प्रेफरेंस का डिविडेंड भी क्या कर देना? माइनस। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो तो वो माइनस कर देना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो तो वो ऐड कर देना। ऑफकोर्स वो तो करोगे ही आप, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? ओल्ड इक्विटी शेयर, ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ कितने हैं? 10 लाख। ये ओल्ड शेयर है 10 लाख, बोलो ठीक है। तो अब आपकी ईपीएस कितनी आ गई? ये कौन सी ईपीएस आई बताओ? बेसिक ईपीएस। कितनी आई बताओ? 20 लाख अपॉन में 10 लाख। तो बेसिक ईपीएस कितनी आई बताओ आपकी? 2। ये आपकी बेसिक ईपीएस आई। लेकिन आपको क्या निकालनी है? डाइल्यूटेड ईपीएस। कौन सी ईपीएस? डाइल्यूटेड। आप सुनो ध्यान से, आपके पास 10,000 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर थे 100 के, दिख रहे हैं? तो कितने कन्वर्टेबल डिवेंचर थे? 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर थे। कितने थे 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर? 10,000 थे। कितने के? 100 के। मानते हो? थे ना? कहते हैं ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर। हर एक डिवेंचर को, ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेड, क्या कर सकते हैं हम इसे? कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 8 इक्विटी शेयर। मतलब चाहे तो डिबेंचर होल्डर हमारे डिबेंचर वापस कर दे, डिबेंचर होल्डर हमारे डिबेंचर क्या कर दें? अगर वो एक डिबेंचर वापस करेंगे तो हम उनको 8 इक्विटी शेयर देंगे। एक डिबेंचर के बदले में कितने इक्विटी शेयर देंगे? ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर। 8 है ये, 8 इक्विटी शेयर। फिर कहते हैं आगे, इंटरेस्ट जो गया है हमारे साल का, वो गया है 1,20,000। तो इंटरेस्ट जो गया है वो गया है 1,20,000, ये इंटरेस्ट गया है। और टैक्स जो लगा है, टैक्स वो कितना लगा है? 30%। तो डेफिनेटली 1,20,000 का 30% कितना हो गया? 36,000। ये हमारा टैक्स लगा है। आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मैंने आपको क्या लिखा है बताओ? क्वेश्चन लिखा है, नथिंग। मैंने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी? मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आंसर किसमें है। देखो बच्चों ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू अर्निंग अगर कन्वर्टेड होते हैं, अर्निंग इफ डिबेंचर कन्वर्टेड, इफ डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू शेयर। तो बताओ कितनी अर्निंग हो जाएगी? है कितनी अर्निंग बताओ? अभी कितनी अर्निंग? 20 लाख। अभी अर्निंग कितनी है? 20 लाख है ना। अब हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। बताओ इंटरेस्ट क्यों ऐड होगा? क्यों ऐड होगा इंटरेस्ट? क्योंकि डिबेंचर तो किसमें कन्वर्ट हो गए? शेयर में। तो ब्याज जाएगा ही नहीं, ब्याज जाएगा नहीं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? डिबेंचर किसमें कन्वर्ट हो गए? शेयर में। तो ब्याज जाएगा नहीं, ब्याज जाएगा नहीं तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा बताओ? कितना ब्याज दी जाएगा? 1,20,000। पर 1,20,000 नहीं लेना,
1,20,000 नहीं लेना आपको, 36,000 इसमें क्या करने हैं बताओ, माइनस, क्योंकि टैक्स की सेविंग भी तो बंद हो जाएगी, राइट। तो 84,000, तो जो आपकी अर्निंग बढ़ेगी वो 20,84,000 बढ़ेगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? तो दिस इज योर अर्निंग। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे भाई? ऑलरेडी शेयर आपके पास कितने हैं, 10 लाख, ओल्ड वाले और प्लस में कौन से ऐड करेंगे, न्यू वाले। ऑलरेडी शेयर कितने हैं बताओ, 10 लाख। और अब हम जब कन्वर्ट करेंगे तो एक डिवेंचर के बदले में 8 शेयर देंगे। तो बताओ हमारे पास कितने डिवेंचर हैं, हमारे पास 10,000 डिवेंचर हैं, तो 10,000 के बदले में 8 देंगे, एक के बदले में 8 देंगे। टॉपिक बड़ा आसान है, बस करके जाने की बात है। तो एक के बदले में हम 8 देंगे तो कितने हो गए बताओ, 10,000 के बदले में 80,000, है ना। एक के बदले में 8 देंगे तो 10,000 डिवेंचर है ना, तो 10,000 के बदले में कितने देंगे, 80,000। एक डिवेंचर के बदले में 8 शेयर दे रहे हैं ना, प्लीज मेरी बात सुनो। ऑलरेडी कितने हैं बताओ, 10 लाख है, एक डिवेंचर के बदले में 8 देंगे तो 10,000 के बदले में कितने देंगे, 80,000। तो कितने हो गए बताओ ये, 10,80,000। गॉट इट। अब आपकी आ गई डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कितनी आई डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताओ, 20,84,000 को, इसको आप डिवाइड कर दोगे 10,80,000 से। दैट्स ऑल फॉर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर हो गया, राइट। हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने करा दिया। अर्निंग पर शेयर पक्का हो गया, यही है आपका अर्निंग पर शेयर में, राइट। एक कॉन्सेप्ट और है राइट शेयर का, कहोगे तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज पेपर में आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि उसमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसमें राइट शेयर का मतलब जानते हो, पहली बात क्या होता है राइट शेयर का मतलब, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको नए शेयर इशू ऑफर किए जाते हैं, उन्हीं को पहले ऑफर किए जाते हैं। सपोज तुम लोग मेरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हो, है ना, तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, राइट। अब मुझे अरे और पैसे चाहिए तो मैं पहले तुम्हें ही ऑफर करूंगी, तो तुम्हें ऑफर करना क्या कहलाता है, राइट शेयर। अब मैंने पुराने बेचे थे तुम्हें 10 रुपए में, मार्केट में चल रहा है वो 80 का, मार्केट में कितने का चल रहा है, लेकिन तुम्हें 70 या 60 में थोड़े से सस्ते में दूंगी, तो उसे क्या कहते हैं, राइट शेयर। तुम्हारे पास और दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेयर तुम खुद खरीद लो, या तुम्हारे पास 60 रुपए भी नहीं है ना देने को, तो वो राइट आप वेव कर सकते हो किसी और के फेवर में, मतलब अपने किसी यार दोस्त और रिश्तेदार को दिला सकते हो। समझो मेरी बात, समझो। शेयर कितने का है, कितने में इशू किया था ओरिजिनल तुमको, 10 में। आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें 10 में इशू किया था। आज उस शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते कितना हो चुका, 80, कितना हो चुका, 80। 10 का शेयर 80 में हो गया, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और शेयर इशू करनी है, तो पहले मैं तुम्हें इशू करूंगी ओरिजिनल वालों को, लेकिन 80 में नहीं, 80 से थोड़ा सस्ता 60 में। तो तुम लोग तो भाग के खरीदोगे ना 60 में, 80 में जो चीज मार्केट में चल रही है वो तुम 60 में भाग के खरीदोगे, लेकिन तुम्हारे पास जरूरी नहीं है 60 भी हो पैसे देने के लिए, तो वो राइट तुम किसी और के फेवर में क्या कर सकते हो, वेव कर सकते हो। अब कह सकते हो कि मैडम मैं तो नहीं खरीद रहा, लेकिन इस मेरे रिश्तेदार भाई बहन को दे दो, तो मुझे, हाँ उसको 60 में दिला देंगे, लेकिन तुम उसको फिर राइट दे दोगे, 10-20 रुपए तुम उससे ले लोगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? नहीं तो कोई बहुत ज्यादा अपना होगा तो फ्री में भी दे दोगे, मतलब तुम अपने राइट को वेव कर सकते हो किसी और के फेवर में। समझ में आ रही है? तो ये राइट शेयर होता है, बहुत कम चांसेस है राइट शेयर आने के, और फिर अगर राइट शेयर भी कराऊंगी ना तो ये भी भूल जाओगे, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी डिमांड आई तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो में और करा दूंगी कि मैम राइट शेयर करा दो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय।